पिछले एपिसोड में आपने देखा कि जितेंद्र का जन्मदिन आने वाला है और घर में सारी तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी के साथ आपने देखा कि जितेंद्र अपने बर्थडे में एक नई ड्रेस पहनने वाला था, लेकिन उसमें मंजुलिका ने मेहंदी का दाग लगा दिया था और इस बात का इल्जाम उसने भाग्यश्री पर लगा दिया था। वहीं जितेंद्र और माला देवी उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहे थे। भाग्यश्री, अगर तुमने नहीं किया तो किसने किया? तुम ही तो इसके कमरे में रहती हो, और कौन आता है? अरे वही तो तब से मैं भी कह रही हूँ, मान ही नहीं रहे मेरी बात। मैंने सोचा था तुम अपने घर से बहुत कुछ सीख कर आई हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वहाँ से आने के बाद भी इतनी गड़बड़ी करोगी। सासू माँ, मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। वहीं निहारिका भी उसका साथ देती है। आज तुम जितेंद्र के जन्मदिन में उपस्थित नहीं रहोगी, समझी? यहीं बैठो। माला की बात सुनकर मंजुलिका खुश हो जाती है, लेकिन अपनी बहन के सामने अच्छा होने का नाटक करती है। अरे बहन छोड़ दे, बच्ची है, थोड़ा पार्टी एंजॉय कर लेगी। अरे दीदी, अगर बच्ची है तो हरकतें भी तो बच्चे वाली होनी चाहिए ना। जब देखो कुछ ना कुछ नुकसान करती रहती है। अरे आज के लिए इसे माफ कर दे। दीदी, आप भोली हैं, आप माफ कर सकती हैं, लेकिन मैं नहीं। अरे माला, मान भी जा, आज तेरे बेटे का जन्मदिन है, अपना मूड मत खराब कर तू। ठीक है, दीदी कह रही हैं इसीलिए मैं मान गई। आ जाना नीचे शाम को। तभी घर का नौकर बबलू काका वहाँ आ जाते हैं। मालकिन, नीचे कोई बिजली वाले बुला रहे हैं आपको। हाँ काका, आप जाइए, हम दोनों आते हैं। और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर भाग्यश्री और निहारिका इस बात से परेशान हो जाते हैं। देखा निहारिका, कर दी ना इसने गड़बड़। मैंने तो कहा ही था कि इसकी मेहंदी नहीं लगाते हैं। और इसके बाद भाग्यश्री जितेंद्र को समझाने लगती है। वहीं जितेंद्र भी भाग्यश्री से गुस्सा हो गया था। बेटा देख, तेरा नया ड्रेस आ गया, ये तो उससे भी अच्छी है ना बेटा? मम्मी, लेकिन ये तो बिल्कुल अलग है, मुझे वही चाहिए। बेटा, लेकिन ये भी उतना ही महंगा है जितना पिछला वाला ड्रेस था। बेटा, एकदम सेम टू सेम तो नहीं मिला बाजार में, इसमें क्या कमी है भला? नहीं, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं नहीं पहनूंगा। जितेंद्र बेटा, पहन लो, ऐसा नहीं करते। देखो तुम्हारे पापा कितनी दूर से लेकर आए हैं ना, ऐसा करोगे तो तुम्हारे पापा को कितना बुरा लगेगा, सोचो। बेटा, मम्मी की बात मानो, पहन लो इसे। और बहुत समझाने के बाद आखिर वो मान ही जाता है। ठीक है, मैं पहन लूंगा, बस खुश। वहीं दूसरी ओर भाग्यश्री जाकर ये सब बात अपनी मम्मी को बताती है। बेटा, ऐसे नहीं रोते, अपने आप को मजबूत बनाओ। ससुराल में ये सब होता रहता है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तेरी सास से जरूर बात करूंगी। ठीक है माँ। अच्छा रो मत, ये बता कि तू अपने पति के जन्मदिन में क्या पहनेगी? माँ, मैं वो पीला वाला लहंगा पहनूंगी। ठीक है मेरी प्यारी गुड़िया। खैर कुछ घंटों बाद शाम हो जाती है और जितेंद्र के बर्थडे का सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है। जितेंद्र, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू दोस्त। हैप्पी बर्थडे मेरे भाई। थैंक यू मेरे भाई। हैप्पी बर्थडे जितेंद्र। जितेंद्र गुस्सा था, इसलिए उसे जवाब नहीं देता। जितेंद्र, तुम्हें पता है मेरे गिफ्ट के अंदर क्या है? मुझे नहीं पता। इसके अंदर तुम्हारा पसंदीदा क्रिकेट का सेट है। सच्ची में? हाँ जमाई सा, आपको क्रिकेट बहुत पसंद है ना, इसलिए हम सभी ने ये गिफ्ट आपके लिए पसंद किया है। थैंक यू माँ। 2 कौड़ी का गिफ्ट क्या मिला, बड़ा खुश हो गया। बेवकूफ लड़का। अच्छा चलो बेटा, अब जल्दी से केक काटो। ठीक है पिताजी। और जितेंद्र केक काटने लगता है। सभी लोग खुशी खुशी ताली बजाते हुए उसे बर्थडे विश कर रहे थे। माँ, पापा, ये लीजिए। इसके बाद जितेंद्र सभी को एक एक करके केक खिला देता है। देखो, मुझे आज कितने सारे गिफ्ट मिले हैं। भाई जरा एक खोलकर तो देखो कि क्या है। हाँ, दिखाओ दिखाओ। और वो गिफ्ट दिखाने लगता है। झूमर नीचे गिरने लगता है। अरे सभी हट जाओ। इससे पहले कि वो पूरी बात बता पाता, उसकी आवाज से भाग्यश्री पीछे हट जाती है। वो झूमर नीचे गिर जाता है। चित्रांशु जितेंद्र को धक्का देकर हटा देता है, लेकिन झूमर उसके पैर पर लग जाता है। उसके पैर में चोट लग जाती है। चित्रांशु, मम्मी देखो, चित्रांशु को क्या हो गया? हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? अरे ये सब क्या अपशकुन हो रहा है मेरे बेटे के जन्मदिन में? हे राम 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 राम। अरे जल्दी से उठाओ चित्रांशु को। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे बेटे को?
समधी जी, जल्दी से चित्रांशु को हॉस्पिटल ले चलते हैं। हाँ समधी जी। और उसे उठाकर गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहीं सभी लोग इस हादसे से सदमे में आ गए थे। नरसिंह जी, ज्यादा परेशानी वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि बच्चे की किस्मत अच्छी थी जो उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई है। वो ठीक तो हो जाएगा ना डॉक्टर? हाँ, लेकिन उसे एक दिन तक हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा। उसके बाद हम उसे डिस्चार्ज कर देंगे। ये सब किसने किया होगा? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है माला। समझ में नहीं आ रहा कि ये सब एक्सीडेंट था या फिर जानबूझकर किसी ने किया है। ये सब एक्सीडेंट नहीं है, ये सब किसी ने जानबूझकर किया है। माला, ये सब पता लगाने का बस एक ही तरीका है, पुलिस। आप बिल्कुल सही कहते हो जी। अब पुलिस ही पता लगाएगी कि कौन ये सब कर रहा है। अगर चित्रांशु ने मेरे बेटे को आज बचाया ना होता तो इसकी जगह यहाँ मेरा बेटा होता। हाँ जीजा जी, आप ऐसा ही करिए, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो एक दिन बाद चित्रांशु को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। उसे ठीक होता हुआ देखकर सब लोग काफी खुश थे। चित्रांशु, तूने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा, सच में तूने बहुत बहादुरी का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तूने मेरे बेटे की जान बचाई। बड़ी माँ, ये तो मेरा फर्ज था। मैं कैसे अपने भाई को चोट लगते हुए देख सकता हूँ? सच में तू बहुत अच्छा है। तभी निहारिका भी अपने भाई को प्यार से गले लगा लेती है। चित्रांशु ने सिर्फ जितेंद्र की नहीं बल्कि मेरी बेटी की भी जान बचाई है। उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ चित्रांशु, तुम वाकई में एक असली हीरो हो। क्या हुआ बेटा? बेटा, तुझे चक्कर तो नहीं आ रहे हैं ना? कुछ खाएगा? नहीं मासी माँ, अभी मैं थोड़ा ठीक हूँ और भूख भी नहीं लग रही है। बेटा, तू चिंता मत कर। अगर किसी ने ये सब जानबूझकर किया है ना, तो उसे जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। अच्छा, तो अगले एपिसोड में हम ये जानेंगे कि क्या वाकई में वो इंसान पकड़ा जाएगा जिसने ये सब किया है, या फिर ये सब एक एक्सीडेंट ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।